बिहार में जमीन सर्वे राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है और इस सर्वे को क्यों करवाया जा रहा है किसी से भी छुपा नहीं है। लेकिन अब सरकार का आदेश जो आया है, भूमि और राजस्व विभाग का जो आदेश आया है, जो नया अपडेट आया है, इसमें सरकार का जो मंशा है, जो सोच है, वो क्लियर कर दिया गया है। हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे और बताएंगे कि आखिर बिहार में जमीन सर्वे राज्य सरकार क्यों करवा रही है, मुख्य लक्ष्य क्या है, पूरा विस्तार से प्रमाण के साथ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। और फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। और आज मुख्य जानकारी लेकर आए हैं जो भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट किया गया है। और वो जानकारी अनाउंसमेंट जो है वो सभी रैयतों को, किसानों को, जमीन मालिकों को जानना बेहद जरूरी है। अगर आपसे ये जानकारी छूट जाती है, चूक जाते हैं आप ये जानकारी लेने से, हो सकता है भविष्य में आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई परेशानी जरूर सामने आएगी। और सरकार का शुरू से ही लक्ष्य रहा है लोगों का जमीन ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा जमीन का अगर सरकारी नहीं बना सकती है, मजबूरी है, तो फिर वैसे सिचुएशन में जमीन का अधिग्रहण करना। चूंकि सरकार से भी ऊंचा जो है न्यायालय है। पहले भी कई बार हम ये चीज़ को वीडियो में क्लियर किए हैं। और राज्य सरकार जानती है कि अगर गलत तरीके से रैयतों का जमीन अगर हम लेते हैं तो फिर वैसे में रैयत न्यायालय जाएंगे और फिर जो है परेशानी बढ़ जाएगी। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब जमीन का अधिग्रहण करने का विचार बनाया है। और इसमें भूमि और राजस्व विभाग के सचिव का बयान भी आया है और वो बयान भी आपको हम जो है पढ़ करके बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अब आपका जमीन जो भी सरकार अधिग्रहण करेगी वो अब नए दर लागू होंगे और उस नए दर के नए जो अमाउंट तय होंगे आपके जमीन अधिग्रहण का, वो नए दर के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रैयत, जो किसान, जो जमीन मालिक खेती पे ही डिपेंड है, या जो जमीन मालिक सिर्फ जमीन से ही उनका रोजी रोजगार चलता है, सब कुछ होता है, फिर वैसे लोग जब जमीन सरकार को दे देंगे तो सरकार से मिला पैसा कितने पुश्तों तक खाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बार सरकार जब जमीन आपकी ले लेगी फिर आजीवन वो जमीन आपको मिलने वाली नहीं है। तो ये सब चीजें अभी चल रहा है भूमि और राजस्व विभाग के अंदरूनी खेमे में। और यह रैयतों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार मन बना ली है अब रैयतों का जमीन अधिग्रहण करने का, वैसी जमीन जो सरकार सर्वे के दौरान अपनी नहीं बना सकी। और इसके लिए एक जो है मैप भी तैयार हो चुका है, खाका तैयार किया गया है, जिससे जो है रैयतों का भी जमीन अब सरकारी किया जाएगा। जिसमें ठीक है, रैयतों को मुआवजा तो जरूर दिया जाएगा सरकारी तौर पर, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा धांधली होने वाला है और ये भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनेगा। तो आपको हम पूरा विस्तार से बताते हैं खबर क्या है, बात क्या है और होने वाला क्या है। और ये अपने मन से नहीं, भूमि और राजस्व विभाग का जो अनाउंसमेंट हुआ है, उस विभाग के अनाउंसमेंट के थ्रू जो भी निष्कर्ष आया है, वो निष्कर्ष पूरा विस्तार से वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, लिखा हुआ है जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों के लिए जिला स्तर पर बनेगी समिति। मतलब अगर जमीन अधिग्रहण सरकार करना चाहती है आपका, अगर आपका जमीन सरकार लेना चाहती है और बाद में अगर कोई विवाद उठता है या अधिग्रहण के समय अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कोई किसान या कोई जमीन मालिक, उसके लिए सरकार जो है पहले से कमर कसेगी, पहले से तैयारी कर लेगी ताकि कोई जो है विवाद न खड़ा करे। ये बहुत ही चिंता का विषय है बिहार वासियों के लिए, बिहार के जमीन मालिकों के लिए। और बहुत बड़ी खबर जो है हम लेके आए हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिर सरकार करने वाली क्या है। और इसके बाद रेलवे एवं एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर समिति बनेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के निर्णयों के आधार पर भू अर्जन निर्देशालय ने आदेश जारी कर दिया है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि रेलवे एवं एनएच के लिए अर्जित जमीन के मूल्य, दर एवं श्रेणी के निर्धारण को लेकर अक्सर विवाद होता है। रैयत विरोध करते हैं, कुछ मामलों में मध्यस्थ पर प्रमंडलीय आयुक्त एवं अन्य न्यायालयों में चले जाते हैं। ऐसे में इन परियोजनाओं के लिए अर्जनाधीन जमीन और उसके वर्तमान स्वरूप का निर्धारण एवं दर तय करने के अलावा इससे जुड़े विवादों का समाधान के लिए जिला स्तर पर समिति बनाने की जरूरत है। यह समिति पारदर्शी निर्णय लेकर विवादों को समाप्त करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन का वर्गीकरण एवं दर
निर्धारण में निबंधन विभाग से भी सहयोग का अपेक्षा की है, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक में जमीन निबंधन के न्यूनतम मूल्य निर्धारण पर बातचीत होगी। इससे निबंधन के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हो रहेंगे। इस समय दिसंबर 2017 में अधिसूचना न्यूनतम मूल्य पर जमीन का निबंधन हो रहा है। मतलब अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और निर्णय हुआ। निबंधन के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। तो ये बहुत ही अहम बात है, बड़ी बात है कि जमीन का अभी तक 2024 में जितने भी अधिग्रहण किए गए, चाहे वो रोड बनाने के लिए या नाला बनाने के लिए या किसी भी सरकारी काम के लिए, तो वो जमीन का अधिग्रहण का जो मूल्य किसानों को दिया गया, रैयतों को दिया गया, वो पिछला दर से लागू मूल्य दिया गया। लेकिन अब जो अधिग्रहण होगा वो अधिग्रहण भी दूसरे टाइप का होगा और दूसरे यूज के लिए होगा, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि ये अब विस्तार से जो है दूसरा रिपोर्ट में भी आपको हम बता देते हैं कि क्या आखिर अगला जो अधिग्रहण होने वाला है वो क्या चीज के लिए होने वाला है, किन कामों के लिए होने वाला है, आपकी जमीन क्यों छीनी जाएगी, ये भी विस्तार से आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आपका जमीन एक बार जाने के बाद फिर आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सरकारी पैसे से आपका जीवन यापन जरूर हो जाएगा, लेकिन जो आपकी आने वाली अगली पीढ़ी है उस पीढ़ी का क्या होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं। तो अपने पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए ये जो राज्य सरकार अभी चला रही है, जो कर रही है, ये कितना कठिन समय लाने वाला है ये तो भविष्य बताएगा जरूर। अब देखिए अगला रिपोर्ट में क्या है वो भी आपको हम जो है विस्तार से बता देते हैं। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर हाल ही में राज्य कैबिनेट में 3 जिलों के राशि उपलब्ध कराई गई है। देखिए 3 जिलों को राशि उपलब्ध करवा दी है। मतलब अभी तक 3 जिलों को जो है जमीन अधिग्रहण के लिए राशि भेज दी गई है। अब जिला के जो डीएम हैं उनके ऊपर अब जो है निर्भर है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना जमीन को अधिग्रहण कर पाते हैं। और डीएम को भी एक लक्ष्य दिया गया है कि आपको मिनिमम इतना जमीन जो है अधिग्रहण किसी भी हाल में कर लेना है। अब वो चाहे जमीन किसान रैयत जमीन मालिक हंस के दे या रो के दे, आपको उतना जमीन जो है ले लेना है। बाकी रैयतों को पैसा तो मिलेगा, ये कंफर्म कर दे, लेकिन अब ये आपको सोचना है कि क्या आपका पैसा जो सरकार के द्वारा मिलेगा वो 1 पुश्त 2 पुश्त 4 पुश्त 10 पुश्त 20 पुश्त जो है आपके आने वाले वंशज उस पैसे से अपना गुजारा कर पाएंगे या सिर्फ आप उस पैसे से गुजारा कर पाएंगे। इसके अलावा आगे क्या है वो भी बताते हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए सर्किल रेट के अलावा जो अतिरिक्त राशि रैयतों को मिलती है उसी के तहत अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मिलेगा। वहीं उद्यमियों के लिए जमीन किस दर पर उपलब्ध होगी इसके लिए अलग से दर तय होगी। अब देखिए यहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय जो है बिहार सरकार करने जा रही है। आपसे किसानों से रैयतों से जमीन जो है एक दर पर जो तत्कालिक सरकारी दर है उस दर पे आपसे जमीन ले लिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी मालिकों को और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को जमीन जो है वो किस दर से सरकार देगी वो सरकार स्वयं तय करेगी कि हम कैसे। जैसे एक दुकानदार कोई भी सामान जो है थोक जो खरीद के लाता है उसको पता है कि हम कैसे खरीद के लाए हैं, थोक माल थोक मटेरियल, लेकिन वो जो है आम लोगों को बेचता कैसे है वो भी उसको बढ़िया से पता रहता है और खरीदने वाले को भी पता रहता है कि हम कैसे खरीद रहे हैं। सपोज दैट आप जो चीनी खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, वो चीनी जो है अभी पटना में मान के चलिए कि 45 रुपए केजी मिल रहा है, लेकिन क्या दुकानदार 45 रुपए केजी ही जमीन वो चीनी खरीद के लाता है? जी नहीं, वो 35 से 40 रुपए 42 रुपए खरीद के लाता है और आपको बेचता है 45 रुपए। तो राज्य सरकार भी वही करने वाली है, आपका जमीन अधिग्रहण करके और उस जमीन को जो है बड़े बड़े कंपनियों को बेचेगी और वो अपने हिसाब से तय दर से बेचेगी। सोचिए कि राज्य सरकार को इससे कितना बेनिफिट होने वाला है और आपको कितना घाटा होने वाला है। अब आगे क्या है वो भी बताते हैं। ये हम जो है अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट जो है हम आपको लगा देंगे स्क्रीन पे, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल से वीडियो को पोस्ट करके, तब आपको यकीन होगा कि बिहार वाले जो भी खबर लाते हैं वो पूरा निचोड़ के साथ लाते हैं और जो रैयतों के हित में, जो बिहार के लोगों के हित का जो खबर होता है वो विशेषकर लाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ वहीं उद्यमियों के लिए जमीन किस दर पर उपलब्ध होगी इसके लिए अलग से दर तय होगी। जिले में जमीन अधिग्रहण के बाद उसे बियाडा को सौंप दिया जाएगा। बियाडा इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद जमीन को विकसित कर उसकी नई दर तय की जाएगी। क्यों पड़ी अतिरिक्त जमीन की जरूरत बिहार सरकार को, यह भी बताया गया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा, इसको शॉर्ट में कहा जाता है बियाडा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को बियाडा शॉर्ट में कहा जाता है, के तहत
क्लस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। बियाडा के पास 75,092.39 एकड़ जमीन थी। अद्यतन स्थिति यह कि बियाडा के पास 14,007 एकड़ जमीन आवंटन के लिए शेष है। जिस तरह से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं उसे केंद्र में रखना यह जरूरी है। उद्योगों के लिए अतिरिक्त जमीन का इंतजाम किया जाए, ये बिहार सरकार की तरफ से जो है कहा गया है। सीतामढ़ी जिले के 2 अंचलों में जमीन अधिग्रहण, सीतामढ़ी में विशेषतः जो है 2 अंचल में जमीन का अधिग्रहण का काम किसी भी हाल में किया जाएगा। नए औद्योगिक इकाइयों के लिए सीतामढ़ी जिले में 2 अंचलों में जमीन का अधिग्रहण होगा, जिसमें सोनबरसा तथा नानपुर अंचल शामिल है। सोनबरसा और नानपुर अंचल के कोई भी अगर हमारे दर्शक हैं तो अवश्य इस वीडियो में कमेंट करें। तो जमीन अधिग्रहण के लिए सीतामढ़ी का 2 अंचल विशेष रूप से चिन्हित किया गया है, जिसमें नानपुर और सोनबरसा ये 2 अंचल हैं। इसके अलावा यहाँ 504.52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण मद में 298.77 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। 2 अंचल का जमीन का खरीद के लिए जो है 298.77 करोड़ रुपए जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। और किसी भी हाल में आपका जमीन अब सरकारी, देखिए हम शुरू से अपने वीडियो में ये कहते आए हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे बातों को सीरियस नहीं लिए हैं, जो और कुछ ऐसे दर्शक हैं जो हम बिहार वाले को जो है सपोर्ट करते हैं, बिहार वाले के बात को सीरियस लेके चलते हैं। तो देखिए शुरू से हम कहते आए हैं कि अगर आप लापरवाह होते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं या आपकी अगर अपने आप का जिम्मेदारी नहीं समझते हैं अपने जमीन के प्रति, तो आप अपना जमीन खो बैठेंगे। और ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया। अभी तो सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद क्या क्या होगा ये कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। और सरकार का साफ मंशा रहा है जमीन, बिहार का ज्यादा से ज्यादा जमीन जो सरकारी जमीन है वो तो सरकारी है ही, इसके अलावा रैयती जमीन भी, कुछ रैयत जो लापरवाही कर रहे हैं सर्वे के दौरान, जो अपना पेपर निकालने में नहीं जुटे हुए हैं, या जो लोग इन सब चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, वैसे लोगों को जो है बेनामी संपत्ति मान करके और वो अपने कब्जे में जो है बिहार सरकार ले लेगी और उस जमीन को जो है फिर बड़े बड़े कंपनियों को जो है अपने मनमाने रकम से, अपने मनमाने ढंग से उन सारे जमीनों को बेच देगी। तो अभी से सतर्क हो जाएं और अपने जमीन का हर संभव पेपर बनाने का प्रयत्न करें। और अगर आप पेपर बना भी लेते हैं तो सरकार का मंशा साफ है, किसी भी हाल में जमीन का अधिग्रहण होगा। लाखों एकड़ जमीन का जरूरत है सरकार को बाहरी कंपनियों को लाने के लिए, और ये जो है होके रहेगा। लेकिन इसमें रोना है, सबसे बड़ा रोने के लिए किसके लिए है, तो जमीन मालिकों के लिए। आपके पास सरकारी रकम तो आएगी जमीन अधिग्रहण होने के बाद, लेकिन वो रकम आपका कितना पुश्त चल पाएगा ये तो भविष्य बताएगा। अगर बिहार वाले के साथ नहीं जुड़े हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार वाले का आवाज बुलंद हो, ताकत बुलंद हो और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि लाइक से बिहार वाले को मोटिवेशन मिलता है और बिहार से निकली हुई हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो लाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।